अदानी ग्रुप पर ट्रक ऑपरेटर्स का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। एक तरफ सुखविंदर सिंह सरकार है जो लगातार एक दावा कर रही है अपने ट्रक ऑपरेटर्स के हम साथ हैं, लेकिन अदानी ग्रुप कहता है 10 रुपए और 8.5 रुपए से ऊपर वो ट्रक भाड़े का किराया नहीं देगा, जबकि ट्रक ऑपरेटर्स का कहना है कि हम किसी भी सूरत में 10 रुपए 70 पैसे से कम भाड़े के ऊपर सहमति नहीं जताएंगे। इस गतिरोध को सुलझाने में नाको चने चबाने पड़े हैं एक तरफ मौजूदा कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सरकार को, लेकिन दूसरी तरफ एक उम्मीद अब ट्रक ऑपरेटर्स की बनी है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रक ऑपरेटर्स के समूह दोनों हमारे साथ हैं। अंबुजा में बालक राम जी हमारे साथ अंबुजा सीमेंट के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर हैं, सरकार के साथ काम करने वाली सोसाइटी के। लेकिन जो सरकार का गतिरोध इस अदानी कंपनी के साथ बना है, मध्यस्थता सरकार को करनी है, उससे ज़्यादा वो कर नहीं सकती। ये गतिरोध टूट नहीं रहा, आखिर अब उम्मीद किससे? देखिए, आज हम केंद्रीय मंत्री श्रीमान अनुराग सिंह ठाकुर जी से यहाँ पर मिले और हमने यही बात उनसे कही है कि हिमाचल सरकार जो है वो सक्षम नहीं लगती है इस विवाद को सुलझाने में। उन्होंने प्रयास किया, बैठकें करवाई, लेकिन अदानी ग्रुप ने उनकी एक नहीं मानी। आपको वजह क्या लगती है? वजह तो साफ हम कह नहीं सकते क्या वजह रही होगी। हो सकता है कि सरकार लिटिगेशन से बचने के लिए भी ऐसा कर रही हो, क्योंकि ये भी हो सकता है कि सरकार कोई सख्त कदम उठाए और अडानी ग्रुप कोर्ट में चले जाए। न्यायालय में जाने से लिटिगेशन लंबी हो जाएगी और जो विवाद सुलझने के बजाय और उलझ जाएगा, ये भी हो सकता है कारण। तो हमने माननीय अनुराग जी से अपनी समस्या, हालांकि वे भली भांति परिचित हैं क्योंकि उनसे रणधीर शर्मा जी ने पहले भी बात की। हमारे सांसद श्रीमान सुरेश कश्यप जी जो हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष भी है भारतीय जनता पार्टी के, वो हमारे आंदोलन में भी आए थे। उनसे हमने पहले गुहार लगाई थी और 13-14 तारीख को हमारा दिल्ली जाने का कार्यक्रम था, लेकिन यहाँ पर बैठक माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने बुला ली थी। 2 दिन हम उन बैठकों में बिजी रहे। कल हम मालूम हुआ कि यहाँ पर मंत्री जी आ रहे हैं, तो हमने ये प्रोग्राम बनाया कि हम यहाँ पर इनसे मिलेंगे और इनसे बात करके हम दिल्ली का समय लेंगे और केंद्रीय नेतृत्व से जाकर मिलेंगे और अपनी समस्या से उन्हें अवगत कराएंगे। एसीसी अंबुजा के भी ध्यान सिंह, ये जो ट्रक ऑपरेटर यूनियन से जुड़ी इनकी अपनी सोसाइटी है, उनके नेतृत्व, उनका प्रतिनिधित्व यहाँ कर रहे हैं। एक सीधा सा सवाल हम जानना चाहते हैं, गतिरोध सरकार तोड़ सकती है आपको लगता है? अगर तोड़ सकती है तो उसमें हिमाचल सरकार की भूमिका क्या होगी, केंद्र सरकार की भूमिका क्या होगी? मैं हिमाचल सरकार का धन्यवाद करना चाहता हूं कि वो बार बार बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि वो इसमें सीधा हस्तक्षेप करें, क्योंकि जो 14 तारीख जो बैठक हुई उसमें जो सीईओ बुलाए थे उनकी बात ट्रांसपोर्टरों से नहीं हुई। सोसाइटी के जो प्रतिनिधित्व यहाँ आया था उनसे बात नहीं हुई। इसी दृष्टि को लेकर के हमने आज केंद्रीय मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री श्री अनुराग ठाकुर जी से मिले। रणधीर जी साथ थे और सुरेश कश्यप जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष वो साथ थे। तो अनुराग ठाकुर जी ने प्रदेश सरकार से भी बात की और केंद्र में भी उन्होंने कहा कि मैं जाकर के दिल्ली, और हमने उनको एक डॉक्यूमेंट्स भी सौंपा कि उसके ऊपर चर्चा करेंगे और हो सके तो मैं अडानी से डायरेक्ट बात कर करके इस समस्या का हल करवाने का भरपूर प्रयास करूंगा, क्योंकि आप हमारे परिवार के आदमी हैं और सोलन जिला और बिलासपुर जिला, इन दोनों का कोई और व्यवसाय यहाँ नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। लोग सड़कों पे हैं, रोजगार खत्म है, किस्तें देनी ट्रांसपोर्टरों को खत्म हो गई है। अगर यही हालात रही तो मेरा ये निवेदन है कि सरकार को, प्रदेश सरकार को भी और केंद्र सरकार को भी, कि कहीं चक्का जाम और आत्मदाह की बात ना आ जाए। हमें मजबूर होना पड़ेगा आत्मदाह करने की, अगर नौबत आएगी तो सबसे पहले हम करेंगे। इतना ही मेरा कहना है। ट्रक ऑपरेटर्स के सामने दुविधा जरूर है, केंद्र सरकार मनाती है, राज्य सरकार मनाती है, ये अलग सवाल जरूर हो सकता है। सियासत आपको लगता है इसमें कहीं आपको नजर आ रही है, या आपको लगता है कि दोनों मिलकर अगर बात करें तो अदानी ऐसा नहीं होंगे, ये एक समूह ऐसा नहीं होगा जो जनता की आवाज़ को ना सुने, सरकारों की आवाज़ को ना सुने? नहीं, सियासत की कोई बात नहीं। सियासत सिर्फ इतनी है कि यहाँ पर दूसरे दल की सरकार है और केंद्र में दूसरे दल की है। लेकिन ये उद्योगपति, जैसा कि आप लोग, हम लोग, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी पहचान है, सब जानते हैं इसके बारे में। भी हाल ही में जो हुआ सबकी नज़रों में है। इसकी अपनी छवि जो उससे स्पष्ट हो गया कि किस प्रवृत्ति का व्यक्ति है। मुझे लगता है ये लुटेरा किस्म का व्यक्ति है। इसकी कोई
ये ठीक है, आप आक्षेप लगा सकते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर ट्रक भाड़ा ढुलाई का दिया जा रहा है तो हिमाचल के अंदर दिया जा रहा है। आखिर इससे सक्षम कैसे होंगे, उद्योग कैसे सक्षम होंगे? देखिए, हिमाचल में जो किराया है उससे ज़्यादा किराया उत्तराखंड में है, और भी कई स्टेट्स है, ईस्टर्न स्टेट जो है उनमें बहुत ज़्यादा किराया है। इसकी अगर छानबीन करनी हो तो की जा सकती है, लेकिन हमारे ही सब डिवीज़न में दूसरा सीमेंट प्लांट है अल्ट्राटेक कंपनी का। वो जब ये किराया जो मौजूदा है 10 रुपये 70 पैसे दे रही है, तो मैं नहीं समझता कि इनको कोई दिक्कत होनी चाहिए। और जहाँ तक ज़्यादा किराए की बात है, हम ये किराया यहाँ से रोपड़ अभी जो है, रोपड़ का दाड़ला से डिस्टेंस है 90 किलोमीटर, और बरमाना से 70 किलोमीटर शायद होगा। तो हम ये किराया केवल इनकी मेन लीड जो है, मेन डिस्पैच जो है पंजाब में होता है, तो हम ये किराया ले रहे हैं मात्र 90 और 70 किलोमीटर के लिए। जब हम नीचे चल जाते हैं तो ये किराया एकदम से आधा हो जाता है, 10 रुपये 70 का समझिए 5 रुपये 35 पैसे, और इतना ही किराया लगभग ये प्लेन में दे रहे हैं। अभी हमारी जब वार्ता चली थी तो इन्होंने कहा था मारवाड़ मंडुआ राजस्थान में एक स्टेशन है जहाँ इनका एक प्लांट है, सीमेंट प्लांट, वहाँ से रोपड़ के लिए क्लिंकर है 1600 रुपये पर मीट्रिक टन ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। और वो जनता को तो सस्ता सीमेंट दे रहे हैं ना, चाहे वो राजस्थान से लाकर दे रहे हैं, वो कहते हैं कि हम तो सस्ता सीमेंट यहाँ पर दे। हिमाचल की जनता को नहीं दे रहे हैं ना। अब दाड़ला घाट में सीमेंट बन रहा है, और दाड़ला घाट में 2 किलोमीटर की दूरी पर सीमेंट उतरता है, और वहाँ का जो रेट है वही रेट है जो दिल्ली में है, उससे ज़्यादा रेट है। दिल्ली में कम रेट है, दाड़ला में ज़्यादा रेट है। अच्छा, एक सीधा सा सवाल दोनों से मैं आप करना चाहूँगा कि आप मौजूदा सरकार से क्या चाहते हैं? सरकार ऐसा कौन सा कदम उठा सकती है जिससे कि मजबूर कर सके अदानी ग्रुप को ये मनाने के लिए कि हिमाचल की वो जनता जिसने अपनी ज़मीन दी, हिमाचल के वो कामगार लोग जिनमें बहुत सारे भूतपूर्व सैनिक भी इन्वॉल्व हैं, उन्होंने भी ट्रकों के इसको अपना आजीविका का साधन बनाया, तो आप क्या चाहते हैं कि हिमाचल की सरकार आखिर क्या ऐसा कड़ा फैसला ले जिससे अदानी हिमाचल में इंडस्ट्री आई, कोई ना कोई लीगल डॉक्यूमेंट बना होगा, MOU साइन हुआ होगा, उसमें ये शर्तें पहले से तय होती है। उन्हीं शर्तों के आधार पर जो भी वाजिब होगा वो सरकार कर सकती है, करना चाहे वो अपने पेपर की खंगालें, छानबीन करें, और जो उसमें लीगल एक्शन बनता है उनके खिलाफ लें, उनको दबाएं। कब तक चाहते हैं आप ये सरकार की तरफ से कदम है? हम तो चाहते हैं कि आज तक हो जाना चाहिए था, आज तक हो जाना चाहिए था, हम तो ये चाहते हैं तुरंत। आप चाहते हैं कि ये तुरंत आ जाए? तुरंत। इसमें देरी क्यों हो रही है आपको? ये तो मेरे को जो सरकार इसमें सही रूप से अभी उसमें एक्शन नहीं ले रही है, सरकार मेरे को जो लग रहा है। सरकार भी सीख रही है, और मुख्यमंत्री जी का रहा पॉजिटिव रोल है, परंतु जो हमारे प्रतिनिधि हैं वो बीच में कुछ मेरे को लग रहा है कि उनको कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे CEO आया था इनका अजय कपूर, तो उनकी बात नहीं हुई। लेकिन सरकार तो सीधा कह रही है कि ये दो लोगों के बीच का मामला है, एक उद्योगपति हैं, एक ट्रक ट्रांसपोर्टर्स हैं, इसमें मध्यस्थता ही ये हम कर सकते तर्कसंगत नहीं है। हैं। ये तर्कसंगत नहीं है, नहीं लगता। आखिर क्यों? इसलिए कि सरकार के साथ हम भी जुड़े हैं, वो भी सरकार के साथ जुड़े हैं, टैक्स सरकार को वो भी देते हैं, टैक्स हम भी देते हैं। इसलिए सरकार को एक जो परिवार का जो मुखिया होता है उसको अपना एक्शन लेना पड़ता है, और वो बताना पड़ता है कि आपको ये करना चाहिए, इस रेट पे आप पे करें। जब उसमें बागा में अल्ट्राटेक का रेट जो 10 रुपये 70 पैसे है, तो हम डिफरेंट में क्यों? हमारा पंजाब का रेट, हम चाहते हैं कि हमारे को जो पंजाब से वापसी आती है वो भी उसी रेट पे आए, हम करेंगे 10 71 के ऊपर तैयार। अच्छा, किसानों को बचाने की बात होती है, बागवानों को बचाने की बात होती है, जिन किसानों की जमीन चले गई, और खास तौर पर लगातार कोई भी राजनीतिक दल हो हिमाचल के अंदर कम से कम यही कहता है कि सैन्य परिवारों के इस प्रदेश में वो ट्रक ऑपरेटर्स, आपको लगता है कि इनको भी देखने के बाद वहां पर कोई सुलझती नजर नहीं आ रही? पता तो केंद्र सरकार को भी है, पता तो केंद्र के नेताओं को भी है, हिमाचल से जुड़े नेताओं को भी है, आपको लगता है उनकी तरफ से कोई कदम पहले उठा लिए जाना वाजिब है, या सिर्फ जब तक आप नहीं पहुंचेंगे तब तक ये तस्वीर नहीं सुलझेगी? अब मेरे को जो लग रहा है कि केंद्र सरकार को भी हम समझाने में, अपनी बात रखने में सक्षम नहीं हुए। अभी हम सफल नहीं हो पाए। आज अनुराग ठाकुर जी से हमने बात रखी, वो इसके ऊपर भरपूर प्रयास करेंगे और इसको हल कराने का पूरा प्रयास करेंगे, ये हमारा निवेदन है उनसे। लेकिन ये पता तो सबको है, केंद्र में भी काफी नेताओं को पता है, और हिमाचल के नेताओं को तो इसका बिल्कुल सरोकार होना चाहिए था। आपको नहीं लगता कि उनको भी आगे बढ़कर, सियासत को छोड़कर कांग्रेस और भाजपा दोनों को इसमें आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, ये जो स्टेट गवर्नमेंट का मामला ऐसा है कि हिमाचल सरकार ने लोगों से ज़मीनें खरीदी, तो जाके ज़मीनें हैंडओवर हुई इस सीमेंट इंडस्ट्री को। डायरेक्ट तो ये लोगों से जुड़े नहीं। अब सरकार ने हमारी ज़मीनें लेकर इन्हें दी सीमेंट पैदा करने के लिए, और अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट जो जनरेट हुई वो ट्रक ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हुई, क्योंकि डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट तो बहुत कम थी।
तो ये ट्रांसपोर्टेशन जो है ये हमारा कोई मतलब खानदानी व्यवसाय नहीं है। ये तो हम मजबूर हुए इस व्यवसाय को अपनाने के लिए, क्योंकि ज़मीनें तो नहीं रही। अब हमें काम तो कुछ चाहिए था, तो हमारे को बताया गया कि तुम ये काम कर लो, और जो मॉडलिटी बनी उसी के आधार पर हम काम कर रहे हैं। जब तक केंद्र से बात होगी तब तक आगे की आपकी रणनीति क्या रहेगी? ट्रक ट्रांसपोर्टर्स क्या चाहते हैं? किस तरह का विरोध जो है अब आपका आगे रहने वाला है? देखिए, ये हमारा एक एक्शन कमेटी बनी हुई है, कोर कमेटी बनी हुई है, ये वो उसके बारे में चिंतित है, और वो इस मीटिंग के बाद उनका शायद आज बैठक या कल होगी, तो वो डिसाइड करेंगे अगली रणनीति क्या होगी। कोर कमेटी क्या सिर्फ सड़कों पर ही बैठेगी, या आपको लगता है कि ये जो नींद में दिखाई देने वाले राजनीतिक दल हैं उनको जगाने का काम? इसी के लिए तो हमने कहा कि चक्का जाम और आत्मदाह करने की जो बात आएगी ये रहेगी उसमें मुख्य। आत्मदाह तो अच्छा रास्ता नहीं है। नहीं तो वो तो अख्तियार करना पड़ेगा। जब हमारी रोजी रोटी खत्म है, बात एक ही है, वैसे रोजी रोटी खत्म है, तो कहाँ जाएंगे? हमारा रोजगार नहीं है। दूसरे हमारा जो रेट है, हमारा आपसे एक निवेदन है कि हमारा जो रेट है वो 11 रुपए 41 पैसे है, और उस पे हमारी वार्षिक वृद्धि जो है वो 3.97 है। तो टोटल हमारी 12 रुपए 4 पैसे जो बनती है, जो 3 रुपए इन्होंने डीजल हाइक की, इससे कम हम करने वाले नहीं है। पर अगर सरकार, केंद्र सरकार चाहे और हिमाचल प्रदेश सरकार चाहे कि कोई ऐसी नोटिफिकेशन करे जिससे हम भी सर्वाइव हों और वो फैक्ट्री भी चले, ये हमारा एक एमिकेबली समझौता उसमें हम कर सकते हैं, दाड़ला भी और बरमाणा भी। धन्यवाद। हिमाचल में सीमेंट उद्योग का ये विवाद एक बड़ी उलझी पहेली इसलिए बन गया है क्योंकि सरकारों को सिर्फ मध्यस्थता करने की एक इजाज़त अपने सामने नज़र आ रही है, लेकिन किसान कह रहे हैं ज़मीन हमारी चले गई। वो कह रहे हैं जो अल्टरनेटिव रोजगार के साधन हमारे लिए जुटाए गए थे, हमारी रोजी रोटी रसोई हमारे चलाने के लिए हमारे को सपने दिखाए गए थे, अगर वो कोई भी उद्योगपति, चाहे वो छोटा हो या बड़ा, वो तोड़ने का काम करता है तो इसमें दखल राज्य और केंद्र सरकार दोनों को देना होगा। अपने लोगों को बचाने के लिए कांग्रेस और भाजपा की ये कवायद हिमाचल में हिमाचल की कांग्रेस सरकार और अब मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वार तक दस्तक के साथ जरूर गूंजती दिखाई दे रही है, लेकिन यह विवाद है सुलझता नजर नहीं आ रहा। देखना होगा आखिर अदानी को मनाने में कौन, कब और कैसे कामयाब होता है। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार, शिमला।